नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और हमारे चैनल अष्टावक्र गीता ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये वही महान क्षण था जब ज्ञान का प्रकाश राजा जनक के भीतर पहली बार संपूर्णता से फूटा था। पहले अध्याय में जनक ने 3 मूल प्रश्न पूछे थे। सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? मुक्ति किस प्रकार मिलती है? वैराग्य या संसार से अप्रभावित रहने की क्षमता कैसे प्राप्त होती है? उसके बाद मुनि अष्टावक्र ने अत्यंत सरल शब्दों में राजा जनक को बताया कि ज्ञान कहीं बाहर नहीं मिलता, मुक्ति किसी क्रिया से नहीं मिलती या किसी निर्धारित समय पर नहीं मिलती, और वैराग्य किसी प्रयास से नहीं मिलता। उन्होंने कहा, जो तुम वास्तव में हो वही ज्ञान है, वही मुक्ति है और वही विरक्ति का आधार है। इन वचनों का प्रभाव इतना गहरा था कि जनक के भीतर एक पूर्ण परिवर्तन घट चुका था। मन शांत था, दृष्टि अब बाहर नहीं भीतर देख रही थी, और जब यह स्पष्टता उनके भीतर ठहर गई, तब उन्होंने पूर्ण निश्चय और विस्मय से भरकर एक महान और दिव्य उद्घोष किया। वे कहते हैं, अहो निरंजनः शांतः। आश्चर्य, मैं स्वयं को भूलकर इतने समय तक व्यर्थ ही भटकता रहा। जनक को अब अनुभव होता है कि मैं तो हमेशा से ही निर्मल था। वास्तव में प्रकृति की उठती गिरती तरंगों से मैं तो हमेशा से ही अछूता था, अनटच्ड था। क्रोध, भय, मोह, संघर्ष, कर्तव्य, सफलता और विफलता, ये सब तो घटनाएं थी जो अस्तित्व की सतह पर उठती और गिरती रहीं, और मैं तो सदा शांत रहा, अचल रहा, साक्षी रहा। जनक आगे कहते हैं, बोधो अहम, मैं ही बोध हूं, मैं ही वह जागरूकता हूं जो सबको चुपचाप देखती रही। और फिर जनक एक दिव्य उद्घोष करते हैं और कहते हैं, प्रकृतेः परः, मैं प्रकृति से ऊपर हूं, प्रकृति से परे हूं। शरीर, मन, भावनाएं, आशाएं, भय, उपलब्धियां, यह सब तो प्रकृति का खेल था। लेकिन जिस मैंने इन्हें आते जाते देखा, वह प्रकृति नहीं, वह तो असीम आकाश है। अंत में जनक एक स्वीकारोक्ति करते हैं। वे कहते हैं, एतावन्तमहं कालम मोहेनैव विडम्बितः। मैं तो इतने समय तक केवल भ्रम में पड़ा रहा, संसार को वास्तविक समझता रहा, अपने आप को शरीर और मन मानता रहा, और उसी भूल से ठगा हुआ जीता रहा। वास्तव में ये क्षण पीड़ा का भी है और आनंद का भी। पीड़ा इसलिए कि भ्रम लंबा था, और आनंद इसलिए कि अब सत्य स्पष्ट है। राजा जनक कहते हैं, मैं तो पहले से ही मुक्त था, पहले से ही शांत था और पहले से ही निर्मल था। बस सब कुछ एक स्वप्न था जो अब टूट गया है। यही अनुभव ही मुक्ति है, यही ज्ञान है और यही वैराग्य है, और यही अष्टावक्र गीता का सार है।